Uh, Hello friends, it is very important news. ये आपके सामने है, फ्रंट पेज पर है। सो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का है, स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अभी जजमेंट आया हुआ, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है, दैट इज ओनली फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। अब ये क्या है मामला? केवल इतनी पॉइंट तो हो नहीं सकता, बहुत सारा। ये मामला बेसिकली है, कन्वर्जन पे आया है। और सेकंड है कन्वर्जन, और सेकंड उसी से जुड़ा हुआ पार्ट है, दैट इज शेड्यूल कास्ट। किसे शेड्यूल कास्ट में रखा जाएगा, किसे नहीं रखा जाएगा। बहुत सारे लोग जो अलग अलग धर्म में जो बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, खास करके कोई क्रिश्चियन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो उससे रिलेटेड इस पर डिस्कस किया गया एक्चुअली। सो ये ट्यूसडे यानी यस्टरडे की बात कहें हम, तो यस्टरडे जजमेंट आया। उस जजमेंट में ये कहा गया, उस जजमेंट में ये हुआ कि कोई भी जो हिंदू बौद्ध धर्म को मानने वाला, हिंदुज्म को मानने वाला, बुद्धिज्म को मानने वाला एंड सिखिज्म को मानने वाला, जितने भी हैं इसमें, उनके अलावा अगर कोई अदर रिलीजन है, अदर रिलीजन को मानने वाला पर्सन है, उसे शेड्यूल कास्ट में नहीं रखा जाएगा। इस चीज को इसमें डिस्कस किया गया है ऑलरेडी। इस चीज को आप यहां से देखेंगे। ओके, सो नॉट बी कंसीडर्ड अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। कब? जब ये एनी रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म है, सो वो नहीं लिया जाएगा। मामला ये आया कैसे, उस मामले का यहां पर आपको समझ आ जाएगा। इसमें कोर्ट का कंक्लूजन था, जो एक उन्होंने कन्वर्जन पर दिया, अपना कंक्लूजन दिया। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन, ठीक है, ध्यान से समझना, कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन, किसी अदर धर्म में, किसी अन्य धर्म में अगर उसका धर्मांतरण हो जाता है, तो उसके बर्थ की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ बर्थ, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ बर्थ, बर्थ की परवाह किए बिना, जन्म की परवाह किए बिना, उसे क्या होगा, धर्मांतरण के यानी कन्वर्जन के थोड़े से टाइम में ही उसे अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट से क्या कर दिया जाएगा, उसे या शेड्यूल कास्ट का उसे पर्सन नहीं माना जाएगा, या उससे पूरी तरीके से उसका शेड्यूल कास्ट का जो एक स्टेटस है वो कैंसिल हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, एक तो ये। इस बेंच में जिन्होंने फैसला दिया, दैट जो जजमेंट दिया, द बेंच ऑफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड मनमोहन, इन्होंने इस एक कानून का बड़ा अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है। जो ऑर्डर है, ऑर्डर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है इन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में अब इन्होंने किया है। 1950 का जो क्लॉज नंबर 3 है, यानी खंड 3 में ये मैंडेट है, विच मैंडेट दैट नो पर्सन हु प्रोफेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म शैल बी डीम्ड टू बी मेंबर अ शेड्यूल कास्ट, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। ध्यान से समझना, ये उस ऑर्डर में दिया। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर नंबर 1950 है, उसके जो क्लॉज नंबर 3 में है, उसमें बोला गया है कि ये कुछ मैंडेट करता है, यानी अनिवार्य करता है, किसी भी व्यक्ति को हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करता है, तो उसे शेड्यूल कास्ट का मेंबर नहीं माना जाएगा। ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सेम ही यही कुछ चीजें आपके सिखिज्म में भी कहा गया है, 1990 के ऑर्डर पे देखा जाए। ऐसे ही बुद्धिज्म में है, बुद्धिज्म के ऑर्डर में 1990 1956 में सिखिज्म और 1990 में बुद्धिज्म में, दोनों के मामले में यही कहा गया सेम, कि सिख धर्म को भी ऐसा है, सिख रिलीजन में भी 1956 के ऑर्डर क्लॉज नंबर 3 में ये मेंशन किया गया है कि इस प्रावधान में भी ऐसा ही होगा, उसे भी शेड्यूल कास्ट नहीं लिया जाएगा। और ऐसे ही बुद्धिज्म में भी रखा गया है, इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था उस टाइम पर कि ये चीजें नहीं होगी, बट कोई फॉलो इसे नहीं कर रहा था। तो इसके लिए फिर इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है भाई, ये जो ऑर्डर नंबर 1950 है, क्लॉज नंबर 3, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन है, ये इसमें क्या करता है, कंप्लीटली एंड सही तरीके से, एब्सोल्यूट तरीके से, इन्होंने जस्टिस मिश्रा ने बोला है कि ये हमें ये बताता है, उसमें लिखा गया है, जजमेंट लिखा गया है, ठीक है, जजमेंट, कि इसका इंटरप्रिटेशन है जो, उसके बारे में कैसा इंटरप्रिटेशन दिया गया है, जजमेंट का इंटरप्रिटेशन दिया गया है, किस बेस पर उन्हें ऐसा ये डिसीजन लिया है, और किस बेस पे पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, ऑर्डर नंबर
1950, 1956 और 1990 की क्लॉज नंबर 3 पर। अब इसमें आती है बात की अपील बाय कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब कन्वर्जन जो हुआ। ऐसे एक पर्सन थे दैट इज चितानंदा आनंद, चिंथाड़ा आनंद भी कह सकते हैं, चिथांडा बोले, जो भी है, इसमें आप समझ हो। चिंथाड़ा आनंद जो थे, उन्होंने क्या हुआ कि बाय बर्थ वो हिंदू थे, हिंदू में मदिगा यानी शेड्यूल कास्ट, बट उन्हें पादरी बनना था। तो कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन टू बिकम अ फादर। पादरी बनना था तो उन्होंने इसमें परिवर्तित हो गए। लेकिन इसमें यह हुआ कि आनंद ने एक केस फाइल किया अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन। कौन से एक्ट में? शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989, इसके तहत एक फाइल डाल दी। इस फाइल में मेंशन है, साफ साफ इसमें देखना, इसमें मेंशन किया गया है आफ्टर ही जो इनके उसमें जो बात आई, बात इनकी शुरुआत हुई उसमें, तो इसमें बोला गया कि भाई ऐसा है कि वहाँ का हाई कोर्ट जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो आंध्र प्रदेश से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उसके हाई कोर्ट ने वहाँ से फैसला दिया था कि इनका इनके आधार पर रद्द किया गया था इनके एक शेड्यूल कास्ट का चीज़ों को लेकर। और ये अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते क्योंकि ईसाई धर्म नहीं मानते। ईसाई धर्म क्रिश्चियन कभी भी किसी कास्टिज्म को फॉलो नहीं करता है, वो इक्वल मानता है सभी को। जब इक्वल मानता है तो फिर उसमें ऐसी चीज़ें कैसे आ गई? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये कैसे चीज़ें आ जाएंगी? ठीक है। इसमें साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें हैं कि इसमें एक वर्ड इसमें बार बार इसमें चीज़ें यूज़ की गई हैं कि अगर मैं इसमें प्रोफेस, ध्यान से समझना, ये देखो आप यहाँ पर फिर द टर्म प्रोफेस यानी मानना। मानना शब्द या प्रोफेस वर्ड जो है, इसका मीनिंग दैट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग इज दैट कि कोई भी एक पब्लिकली डिक्लेयर कर सकता है या पब्लिकली, ये देखो आप लिखा है, ये पब्लिकली डिक्लेयर आर प्रैक्टिस आर रिलीजन। इसका मतलब है, सीधी सीधी बात है कि पब्लिकली क्या कर सकता है कि किसी धर्म की या किसी रिलीजन की घोषणा करना या उसके बारे में बोलना या उसकी प्रैक्टिस करना कि मैं उस धर्म में कन्वर्ट हो गया हूं या उसकी प्रैक्टिस करता है। तो इसका मतलब है धार्मिक विश्वासों की खुली उसको वो एक्सेप्ट कर चुका है, पूरी तरीके से उसको मानने लगा उस रिलीजन को, अब वो उसी का हो चुका है। तो इसमें यह है कि केवल उसकी व्यक्तिगत यानी पर्सनल जीवन से नहीं होगा, प्रश्न की बात नहीं है, बल्कि उसके एक विश्वास का है कि उस रिलीजन में वो ट्रस्ट करता है तो उसमें चला गया है। देखिए उस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर जो मिलेगा, जो उसमें कन्वर्ट होता है, जो जनरल उसमें माना जाए, उसमें इसके लिए कोई ऐसा शेड्यूल कास्ट टाइप का सिस्टम नहीं रखा जाएगा। तो ये भी है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बहुत लोगों ने फिर से एक बार उसमें गए, क्रिश्चियन में या किसी और धर्म में, फिर इसके बाद फिर अपने धर्म में आ गए। तो इसके लिए कि अगर दो बार बार कन्वर्ट हो रहा, रिकन्वर्जन हो रहा है उसका, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके का निर्णायक रूप से स्थापित करना होगा कि वो क्या जाति का स्पष्ट प्रमाण उसके पास है, एक्चुअल में उसके पास सर्टिफिकेट इसका बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, किस धर्म में किस रिलीजन में ट्रस्ट करता है ये भी नहीं पता चलता है। तो ये कहीं ना कहीं आत्मसात कर सकती हैं चीज़ें, वैसे उसको परेशान कर सकती हैं। तो इसी के लिए एक आदेश था जो हमारा 1950 का जो है आपका ऑर्डर नंबर है, उसमें इस धर्म आधारित जितनी भी चीज़ें हैं बहिष्कार का प्रावधान नहीं करता है, नहीं था। और इस मामले में फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि चीज़ों को लेकर तो इतना कोई खास इस बस ये चीज़ यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, बाकी उसी के बारे में बार बार ये जो ऑर्डर है उसी का मेंशन करता है, उसी चीज़ को ऑर्डर नंबर 1950 को ही बार बार वो दिखाता है। तो उस चीज़ को आपको समझना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इसकी, जिसे आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का है। और ये मामला अच्छा है, इसको देखो, आप पढ़ो इसको एक बार ध्यान से, ठीक है।